महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बहिरा अरब से भी मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। सिंध के साहली इलाकों में काली घटाएं बरसने के लिए तैयार हैं और शहर कायद में मानसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई को शुरू होगा। लाहौर में भी बादल बरस पड़े हैं और बारिश के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। लाहौर में 100 से ज़ायद बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। एबटाबाद, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि पेशावर, अटक, सवाबी, हरीपुर और शांगला में भी बादल जमकर बरसे हैं। गोजर खान, मानसेरा, पिंडी घेप और गिरदोनवाह में तेज़ हवा के साथ बारिश हुई है। इसी पर ही बात करने के लिए कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयूज़ मौजूद हैं जो कि लाहौर की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगी। वेलरिंग, बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने तो अहकाम सादिर किए थे कि तैयारियां मुकम्मल की जाएँ, तो क्या सूरत हाल है ग्राउंड में? क्या जो मुतालिका इदारे हैं वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त लाहौर का मौसम बहुत दिलफरेब और खुशगवार है। आसमान पर काले बादल देखे जा रहे हैं और कुछ देर पहले लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई और हल्की बारिश भी हुई, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने की वजह से जो वो गर्मी का जोर भी मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और दर्जा हरारत में भी कमी आई है। इस वक्त लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम जो है वो 27 तक जाने के भी इम्कानात हैं। दूसरी जानिब जब महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आज से मानसून की बारिशों का दूसरा स्पेल का आगाज़ हो गया है और बारिशों का जो सिलसिला है वो 4 से 5 रोज़ तक जारी रहेगा। मौसम खुशगवार रहेगा और बारिश जो है वो भी जो वक्फे से होती रहेगी। जी, मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है, अपने नुमाइंदगान से जानते रहेंगे। महकमे मौसमियात के माहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। उनसे जान लेते हैं कि मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मानसून शुरू हो चुका है और डेफिनेटली ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की गई थी। मौजूदा स्पेल जो है वो कब तक जारी रहेगा और कितनी बारिशें मुतवक्के हैं इसमें? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मौजूदा स्पेल जो खासकर पंजाब के इलाकों में रहेगा 14 या 15 जुलाई तक। उसके बाद फिर कुछ 2-4 दिन की ब्रेक आएगी। ब्रेक से मुराद ये कि जो स्पेल की शिद्दत है उसमें कमी होगी। इक्का दुक्का जगहों पे और हल्की से दरमियानी बारिश तो होती रहेगी, वो तो मानसून में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो ये स्पेल पंजाब में, केपी में और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान में, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर वहाँ तक महदूद है। सिंध पे से जो पिछले 2 दिन बारिश हो रही थी, खासकर ज़ेरी सिंध के मुख्तलिफ अजला में, कराची समेत, तो यहाँ तो वो तकरीबन ख़त्म हो गया स्पेल। अब यहाँ जो है समंदरी हवाएं चलेंगी कल से और बादल रहेंगे हल्के फुल्के और हल्की बारिश, बूंदाबांदी, इसका इम्कान रहेगा। अलबत्ता वही आपके जो पंजाब के इलाके हैं, लाहौर और नीचे साहिवाल। बताइएगा, जैसे कि आपने कहा है कि इस स्पेल के बाद तो गैप आएगा और उसके बाद नया स्पेल शुरू होगा, तो इस गैप के दौरान मुल्क भर के शहरों का मौसम कैसा रहेगा? गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा या फिर मौसम मॉडरेट होगा? नहीं, गर्मी तो खैर अब इतनी नहीं होती, लेकिन ये बात जरूर है कि हब्स रहता है, क्योंकि मॉइस्ट एयर ही होती है, मुसलसल मॉइस्ट एक तरह से हवाएं होती हैं उसकी मानसून की वजह से। आपको पता है, तो नमी का तनासब ज्यादा होने की वजह से अगर विंड ना चले तो फिर हब्स की सी कैफियत होती है। लेकिन उस तरह की गर्मी जैसे जून में पड़ी है या पिछले मई में गुजरी है, हीट वेव लाइक, उस तरह की गर्मी नहीं है। सरफराज साहब, ये फरमाइएगा कि जो बालाई इलाके हैं मुल्क के और स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं, वहाँ पर इन दिनों मौसम कैसा रहेगा? चूँकि वहाँ पर भी छुट्टियों की वजह से या गर्मियों की वजह से सयाह बड़ी तादाद में उधर जा रहे हैं, तो वहाँ का मौसम कैसा रहेगा? ये जो अगले 4-5 दिन है, 11 से लेके 14 तक या 15 तक, इन 4-5 दिनों में तो अच्छी खासी बारिश है, मतलब तेज स्पेल है बारिश का। तो इस दौरान में जितने भी सयाह उधर जाते हैं उनको, बस हमारी एडवाइजरी में भी लिखा होता है, उनको एडवाइस किया जाता है कि आप फोरकास्ट को सामने रखकर अपना प्लान किया करें, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का खदशा रहता है। पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर पहाड़ों पर जब बारिश होती है, हैवी स्पेल होता है, तो उसके नतीजे में नदी नालों में तुगयानी आ जाती है और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस लिहाज से उनको एहतियात करनी चाहिए। इन 4-5 दिनों में ना ही जाएं तो अच्छा है। ठीक है सर, हमारे साथ ही रहिएगा, मौसम के हवाले से मजीद आपसे डिटेल लेते रहेंगे। इस्लामाबाद का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर मौसम कैसा है और अब क्या सूरत हाल है। समन राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। समन, बताइएगा कि इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम कैसा रहा है और महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि कब तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा?
जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार, शहर बेमिसाल के मौसम की बात कर ली जाए तो आज सुबह से ही बादलों और सूरज की आंख मिचौली का सिलसिला जारी था, लेकिन जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि तेज धूप सूरज जो है वो अपने पूरे आबोताब पर है। लेकिन आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई है जिससे मौसम काफी ज्यादा खुशगवार हो गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है बारिश का ये सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से 16 जुलाई तक ये जारी रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ये जो बारिशें हैं मामूल से ज़्यादा होंगी। जो पिछला स्पेल था उसमें इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई थी, लेकिन जो आज सुबह जो मूसलाधार बारिश हुई है, दूसरा स्पेल जो है मानसून का स्टार्ट हो चुका है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार भी हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है, सूरज अपने आबोताब पर है, लेकिन गर्मी की शिद्दत को उस तरह से महसूस नहीं किया जा रहा है। हब्स की शिद्दत में भी काफ़ी हमें कमी दिखाई दे रही है। और इसी तरह अगर दिन के दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आज सुबह सवेरे जो दर्जा हरारत था वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन बारिश होने के बाद 26 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और अभी भी जो शहर का दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हवा में नमी के तनासब की बात कर ली जाए तो आज सुबह सवेरे जो है हवा में जो नमी का तनासब था वो 65% था, लेकिन बारिश होने के बाद इंतजामात कैसे किए गए हैं? इंतजामिया कितनी मुतहरिक नजर आ रही है ग्राउंड में? जी बिल्कुल, जो आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई है वो उससे जो G6 और 7th एवेन्यू का जो अंडरपास है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो गया था। सीडे और इंतजामिया की जानिब से वहाँ पर काम किया गया और पानी को वहाँ से जो है वो निकाला गया था। जी ठीक है समन, साथ रहिएगा। सरफराज साहब से भी इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सदाकत अली बासी हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से, उनसे जान लेते हैं पर क्या सूरत हाल है, चूँकि आज तो बारिश भी वहाँ पर हुई है। सदाकत बताइएगा शहर के हवाले से क्या सूरत हाल रही, इंतजामात कैसे थे? जी, जुड़वा शहरों में होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी के नाला में पानी की सतह न्यू कटारियाँ के मुकाम पर 7.5 फुट जबकि ग्वाल मंडी के मुकाम पर 7 फुट तक बुलंद हो गई। मजमूई तौर पर आज होने वाली बारिश जो 50 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिस के बायस रावलपिंडी के निशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए थे। वासा की हैवी मशीनरी के जरिए निशेबी इलाकों से पानी के निकासी का काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह रावलपिंडी के जो दीगर बड़े इलाके हैं जिनमें सादकाबाद, ढोक काला खान, जामा मस्जिद रोड, यहाँ पर खड़े होने वाला बारिश का पानी जो है उसकी निकासी के लिए वासा की हैवी मशीनरी जिनमें शक्कर और जेटिंग मशीनें इस्तेमाल की गई हैं उससे पानी की निकासी का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और नाला में जो पानी की मजमूई गुंजाइश है यहाँ से तकरीबन 4000 क्यूसिक का रेला एक वक्त में बासानी गुजर सकता है और निशेबी इलाकों के रहने वालों को जब पानी की सतह बुलंद होती है तो अलार्म बजाकर उनको अलर्ट कर दिया जाता है ताकि वो अपने आप को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर सके। जी, रावलपिंडी से आगाह कर रहे थे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सरफराज साहब ये बताइएगा कि जो मुल्क के सारे इलाके हमने देखा कल से कराची में खासी हैवी स्पेल जो है वो हमने देखा बारिशों का, तो आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी इस स्पेल के दौरान? जी, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली जो बारिश थी उसके बाद तो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी शहर की, क्योंकि हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। मैं आपको बता दूं मैक्सिमम जो है वो 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और कम से कम 2 से 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई मुख्तलिफ इलाकों में। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई है और अब हल्की हल्की सी फुहार मुझ पर आना शुरू हुई है दिन भर की गर्मी के बाद। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ की जो बारिश थी उसके बाद शहर के जो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर पानी खड़ा हो गया था और वहाँ से जितने दावे और वादे किए गए थे इंतज़ामिया की जानिब से उन पर अमल होता नज़र नहीं आ रहा था। जबकि जो अहम शाहराहें थी जिनमें शाहराह फैसल है, एम ए जनरल रोड है, वो सारे ट्रैफिक जैम की वजह से जो है वो शहरियों को बहुत शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। 3-3 घंटे लोग वहाँ फंसे रहे हैं और 3-3 घंटे बाद लोग अपने मंजिल मकसूद पे पहुँच पाए हैं। सूरत हाल इतनी वर्स थी कि जो है वो वहाँ पे इंतज़ामिया कोई बंदा पानी निकालने के लिए सड़क से तैयार नहीं था। ऐसे कि हमें तो ऐसे ही लग रहा था क्योंकि आधी ज़्यादा सड़क पानी में डूबी हुई थी, ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया था और लोग शदीद परेशानी का शिकार नज़र आ रहे थे। जो VIP एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी की निकासी का काम फौरी तौर पे कर दिया गया था, लेकिन जो शहरी इलाके हैं जहाँ से पानी निकालना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल भी सही नज़र नहीं आ रही थी। मैं आपको बता दूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा रही है कि 20 जुलाई से एक और स्पेल जो है मानसून का वो शहर में दाखिल हो रहा है और वो हैवी रेन भी बरसा सकता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो शहर का वाली वारिस कौन है, ये चीज़ जो है अभी तक समझ में नहीं आ रही है। तो बाइसे रहमत होती है, लेकिन अगर इंतजामात प्रॉपर ना हो जिस तरह से कराची में देखा जा रहा है तो वो जहमत भी बन जाती है।